विश्व में कोरोना के 6.5 लाख संक्रमित मरीज, 30,500 की मौत। भारत में 1,050 संक्रमित मरीज और 27 की मौत। तो क्या लॉकडाउन से बचेगा भारत? नमस्कार, मैं हूं अविनेंद्र और कैमरे के पीछे हैं सऊद अंसारी। जी हां, देश में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और जनता मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया है। उन्होंने कहा है कि अपने घरों में रहें और डिस्टेंस बना के रखें ताकि हम कोरोना जैसी महामारी को हरा सकें। जी हां, ये जरूरी भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी यही कहा है और डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना महामारी फैली कैसे, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। हम इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन बता दें कि हमारे देश में लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर परेशान हैं और सड़कों पर चल रहे हैं, अपने घरों की ओर जा रहे हैं। सरकारें इस पे सुविधाएं नहीं दे पाई, लेकिन अंत में जाके उन्होंने कुछ बसों का इंतजाम किया ताकि वो घर पे अपने जाएं। लेकिन ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। चाइना ने भी लॉकडाउन किया था और अपने यहाँ चाइना ने कोरोना पे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया है। चाइना ने अपने यहाँ कैसे लॉकडाउन किया था, चाइना में कोरोना कैसे फैला, इन सब पे बात करेंगे। चलिए हम मिलाते हैं डॉक्टर गौरव शुक्ला को फोन। वो चाइना के वुहान में रहते थे, वो साइंटिस्ट है, रहने वाले वो भारत के उत्तर प्रदेश से है, लेकिन वो चाइना के वुहान में रहते थे। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश में है। उनकी जो रिपोर्ट आई वो नेगेटिव आई है। उनसे बात करते हैं, मैं उनको फोन मिलाता हूं और उनसे हम बात करते हैं कि चाइना ने लॉकडाउन की व्यवस्था कैसे की थी और ये वायरस किस तरह से फैला था। देखिए। गौरव जी नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अभी तक जो आपका सफर रहा है चाइना से लेकर इंडिया तक का, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। एक्चुअली मैं यहाँ इंडिया से वुहान के लिए जी 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले यहाँ से गया था जी। और मैं वहाँ पर वुहान यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हूँ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जी। और पिछले 1 साल से मैं वहीं पर वुहान में ही काम कर रहा था, वुचेंग डिस्ट्रिक्ट में जी। और ये जो आउटब्रेक हुआ था तो उस समय मैं वुहान में ही था। ये जनवरी में स्टार्ट हुआ था जी जी। तो जनवरी फर्स्ट वीक में ही केसेस मिलना स्टार्ट हो गए थे वहाँ पर कोरोना वायरस से। जी जी। और चाइनीज गवर्नमेंट ने 23 तारीख को लॉकडाउन किया था जी। और 23 जनवरी से लेके 27 फरवरी तक जी 26 फरवरी तक मैं वहीं वुहान में वुचेंग डिस्ट्रिक्ट में ही था। अच्छा। और ड्यूरिंग आउटब्रेक मैं वहीं पर रहा जब तक इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करके बुलाया नहीं यहाँ पे। जी जी। तक मैं वहीं पे था लगभग 50 दिन के करीब। अच्छा, तो आप इंडिया कब आए? इंडिया में 27 फरवरी को यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पे आया था। 27 फरवरी एयरफोर्स के ग्लोब मास्टर से। जी जी। तो बेसिकली मैं गौरव जी ये जानना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि जो ये कोरोना वायरस यानी कोविड-19 है, तो इससे कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको सुरक्षित रहने के लिए एक डिस्टेंस मेंटेन करना है जी। क्योंकि आपको नहीं पता चलता कि इससे जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, जुकाम, बुखार, खांसी। जी। तो आप ये डिफरेंशिएट करना थोड़ा टफ होता है कि ये कॉमन फ्लू है या कोरोना फ्लू है। जी। तो अगर ऐसे किसी भी व्यक्ति के लक्षण दिखें जिसको स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है या फीवर है, तो आप उससे एटलीस्ट 2 मीटर का डिस्टेंस बना के 2 मीटर का डिस्टेंस बना के जो है जी उससे रहें। और अगर आपको भी ऐसे सिम्टम्स हैं जी। तो आप स्नीजिंग करते समय, कफ करते समय जो है अपने मुंह पे हाथ रखें या कपड़े से उसको ढकें। जी। दूसरा है कि अपने हैंड को फ्रिक्वेंटली वॉश करते रहना है, बिकॉज ये वायरस जो है सर्वाइव बहुत लॉन्ग टाइम के लिए कर सकता है। डिफरेंट मटेरियल पर डिफरेंट टाइम तक ये सर्वाइव कर सकता है। जैसे मेटल पर, एल्युमिनियम पर ये 9 डेज तक सर्वाइव कर सकता है अगर टेम्परेचर 20 के नीचे है तो। जी। और जो यूवी रेज है वो थोड़ा हार्मफुल है इसके लिए। तो अगर आप कपड़े वगैरह को अपना इससे दूर रखना चाहते हैं तो उसको वॉश करके आप धूप में सुखा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये है। तीसरा है मास्क यूज करें पब्लिक प्लेस पर जब भी जाएं। घर में मास्क यूज करने की जरूरत नहीं है अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट नहीं है। और जब आप बाहर जाते हैं गैदरिंग वाली प्लेसेस पर जहाँ पर मास्क है, तो वहाँ पर जो है आपको मास्क लगाना जरूरी है।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो जी। लॉकडाउन का डिसीजन लिया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये डिसीजन कंप्लीटली जो है हम लोगों पे डिपेंड करता है, हम ही लोगों को इसको सफल बनाना है, और यही एकमात्र इसका जो है वो कह सकते हैं एकमात्र मेडिसिन है इसकी। जी जी जितना आप लॉकडाउन रहेंगे, सोशली लोगों से दूर रहेंगे, जी जी उतना ही आप सेफ रहेंगे। तो कम्युनिटी आउटब्रेक को बचाने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है, मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगा, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए। जी और सभी को लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, बिकॉज ये ट्रांसमिट रेट इसका बहुत हाई है। ये इन्फेक्टेड आदमी से नॉन इन्फेक्टेड में 15 सेकेंड के अंदर जा सकता है। जी जी तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूसली जो पेशेंट हैं वो डे बाई डे पर और जो है वो 1000-2000 बढ़ते जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड। जी 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 तो मतलब जहाँ तक हमने सुना है या जहाँ तक हमारी जानकारी है कि ये मैन टू मैन फैलने वाला एक वायरस है। जी जी, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। जी जी और बहुत ही फास्ट ट्रांसमिट होता है, जैसे मैं पहले ही बताया, विदिन 15 सेकेंड ये आपको इन्फेक्ट कर देगा। अगर आप किसी इन्फेक्टेड आदमी के कांटेक्ट में आए या उसकी छुई हुई किसी चीज को आपने छुआ, उसके बाद आपने वो मुंह या अपने चेहरे पर कहीं पे भी लगाया उस हाथ को, तो आपको ये प्रभावित कर सकता है। इसीलिए हैंड वॉश का जो तरीका है वो आपको फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करना चाहिए। 20 सेकेंड के लिए आपको कॉमन सोप से भी करेंगे तब भी ये चला जाएगा। जी जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की कोई जरूरत नहीं है जब तक आप बाहर नहीं जा रहे हैं, जहाँ पर सोप अवेलेबल नहीं है। आप घर में हैं तो आप सोप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि वहाँ में यानी चाइना में लॉकडाउन किया गया था, तो चाइना गवर्नमेंट ने ऐसे कौन से प्रोसीजर को अप्लाई किया वहाँ पे? देखिए, चाइना में जो लॉकडाउन का प्रोसीजर था वो टोटली डिपेंड किया था, उसको सफल बनाने का जो पूरा श्रेय जाता है वहाँ की जनता को जाता है। अच्छा अच्छा। उन्होंने, गवर्नमेंट ने जो भी रूल बनाए उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से उसको फॉलो किया जी। और जैसा जैसा, देखिए इस लॉकडाउन में प्रॉब्लम सभी को हुई, जी जी जो लोकल्स थे उनको भी हुई, गवर्नमेंट को भी हुई, लेकिन सबने संयम बनाए रखा। लोग कहते हैं कि चाइना से बाहर, वुहान से बाहर या हुबई प्रोविंस से बाहर नहीं फैला। ये उनका प्लस पॉइंट है, उन्होंने फैलने नहीं दिया। जी जी उन्होंने लगभग 15 या 30 दिन में 90 लाख लोगों को ट्रेस कर लिया। जी जी कि कौन वुहान से कहाँ गया हुआ है। वुहान की पॉपुलेशन जो है वो आपकी 11 करोड़ है। जी जी जिसमें से 9 करोड़ लोग जो थे वो वुहान के अंदर ही थे। सॉरी, 90 लाख नहीं, 9 करोड़ लोगों को उन्होंने ट्रेस कर दिया। इवन सबके मोबाइल पे मैसेज भी उन्होंने भेजा कि आप यहाँ पर हैं, यहीं पे रहें। जी जी तो इससे पता चलता है उन्होंने 90 लाख लोगों का ये डेटा जो था वो 15 डेज में तैयार कर लिया। सॉरी, 9 करोड़ लोगों का डेटा 15 डेज में तैयार कर लिया था उन्होंने। जी 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 तो उनका जो लॉकडाउन सिस्टम था वो थोड़ा अलग था। इंडिया में लॉकडाउन सिस्टम थोड़ा अलग है, लोग इतना सीरियस ले नहीं रहे हैं। जी 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 लोगों को सीरियस लेना चाहिए इस मैटर को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को सीरियस लेना चाहिए। एक्चुअली है क्या, ये ओल्ड एज पीपल्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। जी जी यंग एज वाला तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन जो घर में दूसरे ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, और स्पेशली जिनको डायबिटीज है जी जी तो उनके लिए ये वायरस जो है वो एकदम बहुत ही लीथल है। तो बाकी के जो मेंबर हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। यंग जो मेंबर हैं जो बाहर घूम रहे हैं, लॉकडाउन फॉलो नहीं कर रहे हैं, कि आप तो सेफ हो जाएंगे लेकिन आपकी फैमिली के मेंबर जो है वो सेफ नहीं है अगर आप इस तरीके से लॉकडाउन को जो है उल्लंघन करेंगे तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका हमसे जुड़ने के साथ। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।